बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन स्पेस से रिलेटेड एक थ्योरम, एक एग्जांपल है। ये थ्योरम कह सकते हैं आप इसको। लेट एम बी अ क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस एक्स इफ द नॉर्म ऑफ अ कोसेट। ठीक है, कोसेट आपने डिफाइन किया था कि एक्स प्लस एम, ठीक है, एक्स बिलोंग टू एक्स इन द quotient space x by m is defined by norm of x plus m equal to infimum of norm of x plus m, ठीक है, where x belong to capital X and m belong to capital M, ठीक है। then show that quotient space is a norm linear space। quotient space को norm linear space प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें ये गिवन है, ठीक है, कि x एक नॉन लीनियर स्पेस है और एक m एक क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है x की, ठीक है। हमने x बाई m को नॉन लीनियर स्पेस शो करना है। तो नॉन लीनियर स्पेस से हमने वही नॉन लीनियर स्पेस की 3-4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रूव करेंगे, ठीक है। और हम इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम ये देखते हैं कि x बिलोंग x का एलिमेंट है, m का एलिमेंट है, ठीक है। अब लाजमी बात है m का एलिमेंट है तो m x का एलिमेंट भी, ठीक है। तो x का एलिमेंट है तो x m का एलिमेंट भी होगा, ठीक है। इसका मतलब x और m x को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब x प्लस m भी x को बिलोंग करेगा। अब x नॉन लीनियर स्पेस है तो उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस m नाम ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब x और m तो हमने कोई भी एलिमेंट लिए थे तो इसका मतलब है कि इनका इन्फीमम भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। लाजमी बात है, नाम है, नाम तो 0 या 0 से 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेशक जितना मर्जी इन्फीमम इनका छोटा हो तो वो ग्रेटर इक्वल टू 0 ही होगा। सेकेंड थिंग कि हमारे पास सेकंड फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है, ठीक है, कि इन्फीमम दिस के x प्लस एम नॉम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आए, सेकंड प्रॉपर्टी x प्लस एम को 0 लेट कर लें, ठीक है, 0 लेट कर लें तो इसका अब इन्फीमम ऑफ दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0। लाजमी बात है कि इन्फीमम सबसे छोटा 0 ही हो सकता है, ठीक है। अब अगर 0 से लेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि x प्लस एम के कोई सीक्वेंस है वो 0 को अप्रोच कर रहा है जबकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है एम के अप्रोचेस टू माइनस एक्स, ठीक है। अगर एक्स एम को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और एक्स एम को कर रहा है तो माइनस एक्स भी तो एम को करेगा अप्रोच, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स प्लस एम एम को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। एक्स प्लस एम एम के इक्वल है बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि एक्स प्लस एम एम के इक्वल है और एम एलिमेंट है इसका एक्स का, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये 0 होगा इसका नाम तो ये खुद भी 0 होगा, ठीक है। तो इसी तरह कन्वर्सली भी हम इसको इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि x प्लस नाम m नाम इक्वल टू 0 एंड ओनली x प्लस m इक्वल टू m, ठीक है। या फिर x प्लस m इक्वल टू 0 भी आप कर सकते हैं, ये 0 एलिमेंट लिए हुए, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी स्केलर वाली कि अल्फ़ा टाइम x प्लस m नाम इक्वल टू इन्फीमम ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब इस नाम से अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा इन्फीमम से भी बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब है ये जो बच जाता है x प्लस m कैपिटल M नाम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी नॉन लीनियर स्पेस की, वो भी सिंपली प्रूव हुई है कि x प्लस m और y प्लस एम दो एलिमेंट ले लें तो x प्लस एम प्लस वाई प्लस एम। अब हमने ये शो करना है कि x प्लस एम प्लस वाई प्लस एम नाम इज़ लेस देन और इक्वल टू x प्लस एम नाम प्लस वाई प्लस एम नाम, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एम, ठीक है। तो m को लिखते हैं m1 प्लस m2, ठीक है, यानी m हमारे पास m1 प्लस m2 के इक्वल है तो x प्लस m1 और y प्लस m2, ठीक है, जिस लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे x1 प्लस m2, m1 प्लस y1 प्लस m2, ठीक है। इनफिमम दोनों पे लदा लदा ले लें तो ये प्रूव हो जाता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ये वाली लेस देन और इक्वल टू वाली आएगी, ठीक है। तो विच शोज दैट x बाई m इज़ अ नॉन लीनियर स्पेस, यही प्रूव करना था हमने।